रोशनपुरा वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय पारासर आज जनसंपर्क अभियान के लिए गए तो लोगों ने उन्हें आशीर्वाद देकर विजयी की शुभकामनाएं की। साथ ही संजय पारासर ने सबसे हाथ जोड़कर वोट की अपील की और उन्होंने कहा, आपका एक एक वोट आपके वार्ड का विकास का वोट होगा। उन्होंने कहा, आप संजय पाराशर बनकर ही वोट दें, क्योंकि आपको पता है कि आपके विकास में सबसे बड़ा योगदान आपका खुद का होगा। जब आप वोट देंगे तब आपको पता लगेगा कि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में चहुमुखी विकास हुआ है, उसी तरह एमसीडी में भी हम मिलकर विकास करेंगे, क्योंकि पिछले 8 साल में दिल्ली का एक अलग विकास मॉडल तैयार कर कर अरविंद केजरीवाल ने भारत ही नहीं पूरे विदेशों में भी अपनी चर्चा की है। उसी तरह मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं कि जब एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी और आप मुझे यहां से आशीर्वाद देकर जब भेजेंगे तो आपका वार्ड भी पूरी तरह से विकास होगा। और साथ ही लोगों को विश्वास दिला देना चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें और उसके बाद 5 साल मैं विकास की गारंटी आपको देता हूं। उन्होंने कहा, लोग जब मकान बनाते हैं तो उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है, भारी टैक्स देना पड़ता है। साथ ही मैं जब यहाँ से वार्ड पार्षद बनूंगा तब ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बना रखा है। पिछले 15 सालों में उन्होंने लोगों को बरगलाने, झूठ बोलने का प्रयास किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सच्ची और ईमानदार सरकार अब चुननी है। और अब की बार मुझे जब आप 4 तारीख को वोट देने जाएं तो झाड़ू के बटन पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, ताकि आपका वार्ड पूरी तरह से विकास हो। मैं आपको बता दूं कि सबसे शिक्षित उम्मीदवार के तौर पर संजय पारासर रोशनपुरा वार्ड में हैं, क्योंकि अनुभवी भी हैं और उन्होंने कहा, मैं लोगों के साथ रहता हूं और हमेशा उनके विकास कार्यों की बात करूंगा। हाँ, बिल्कुल भारी जन समर्थन है, क्योंकि अपनी फैमिली के लोग हैं, सारे के सारे रोशनपुरा वाले अपना परिवार ही समझते हैं। और ये मालूम है कि बेईमानी वाली नेचर नहीं है, सारे के सारे खानदान, सारे परिवार की बहुत अच्छा इनका इम्प्रेशन है सबके ऊपर, और अच्छे से करते हैं। कोई बेईमानी, कोई पैसा मांग के काम करने वाला काम नहीं है। तो इसलिए बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, सबका बहुत आशीर्वाद मिल रहा है हम लोगों को। बिल्कुल, कूड़े का ढेर जो बन रहे हैं, कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं, उनके लिए, जो घरों के लिए लोन नहीं मिलता है, उनके लिए पूरी आवाज उठाई गई है। और ये मालूम है कि ये काम करेंगे। इसके लिए जो स्टेप्स उठाने हैं, उनकी शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मालूम है लोगों को कि हाँ, इस चीज की समस्याएं सारी सॉल्व होंगी। सुरेश जी बताएंगे संजय जी कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, बहुत क्या अच्छा अभी है, वो इस बहुत समय अच्छे। आपसे आसानी से मिल पा रहे, क्या बाद में बहुत मिलेंगे बनने के बहुत बाद? अच्छे, मेरा तो देवर है, मेरा तो छोटेपन से ही मेरे पास है। देवर है मेरा तो। कैसा नेचर है? बहुत अच्छा नेचर बहुत है। अच्छा नेचर। बहुत अच्छे नेचर है। बहुत अच्छा बेटा है ये। अच्छा क्यों? नेचर बहुत अच्छा है उनका, कैसे? हॉस्पिटल की तरफ से भी और सब उसकी तरफ से भी। हॉस्पिटल अब की तरफ से डॉक्टर के नाते या वैसे? वैसे भी अब भी सोशल कामों में भी जब कोई काम होता है हर एक चीज के आगे रहता है, सबकी मदद करते हैं। संजय पारासर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करेगा और बन के सारा जो भी काम होगा सारा करेगा। विकास कार्य अब मिलते हैं, क्या बाद में आपका ना कोई काम होगा, कैसे अभी विकास? मिलेंगे और बाद में मिलेंगे, हमारे साथ है संजय। हाँ, कैसा नेचर है? बहुत अच्छा है। हाँ। भाइयों को हमारे हाथ जोड़ के राम राम। हमारे जो केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो बहुत ही भावुक और अच्छे और ईमानदार नेता हैं। और उन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। स्कूलों की हालत देख लो कितनी अच्छी बना दी उसने, स्टूडेंट कितने अच्छी तरह से लाइन पे लगा रखे हैं, उसने कितनी योजनाएं चला रखी हैं, बिजली पानी फ्री दे रखा है। गरीबों के बहुत हितैषी हैं वो। इसलिए मैं आप सबसे ये प्रार्थना करती हूँ, अरविंद केजरीवाल को वोट देकर, अपना बहुमूल्य वोट देकर, और इस नजफगढ़ क्षेत्र का अगर आपने सुधार करवाना है तो संजय पाराशर को आगे लेके आई। भारी समर्थन भी देखने को मिल रहा है, क्या कहते हैं? देखिए, ये श्याम बाबा की कृपा है, आप सभी भाइयों का सहयोग है, जो इतना जन समूह हमारे साथ साथ चल रहा है। और
एक केजरीवाल जी की इतनी अच्छी लहर, उनकी इतनी अच्छी छवि है, जिसकी वजह से इतना सारा जनसमूह हमारे साथ चल रहा है। तो हम लोगों को पूरी पूरी उम्मीद है कि अब की बार केजरीवाल सरकार डेफिनेटली एमसीडी में आएगी। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है, बकचोद कर रही है कि ना ये बिजली पानी का जो कुछ झांसा जो दिया हुआ है, बिजली के बिल भी आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिजली के बिल की जो कंडीशन उन्होंने दी हुई है, उसमें 200 यूनिट फ्री है और 200 से 400 यूनिट तक 50% फ्री है। वो सभी के बिल में आ रहा है। आप किसी के भी बिल उठा कर देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। जो कमर्शियल चीज है, अगर वो आदमी आके ये कहता है कि भैया मेरे यहाँ तो कोई छूट नहीं मिल रही, तो कमर्शियल में ये छूट है ही नहीं। उसके लिए केजरीवाल जी ने ये छूट दी नहीं है। ये नहीं कहा कि आप भाई कमर्शियल बिल्डिंग है या कमर्शियल आपका मीटर चल रहा है तो उसके अंदर भी आपको छूट दी जाएगी। ये सिर्फ आम जनता के लिए है, जो आम घरों के लिए है, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, उसके अंदर ही ये स्कीम लागू होगी। बाढ़ की समस्या को लेकर के चर्चा की जाए तो क्या क्या समस्या आपके सामने वार्ड के अंदर मेनली तो रोड की समस्या है। सारा सारा रोड जो है सारे टूटे पड़े हैं, नालियां टूटी पड़ी हैं। उन गंदगी का बहुत ज्यादा ढेर है, बहुत ज्यादा है। जितने भी जगह जा रहे हैं मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि हमारा नाला जो बनाइए, जो छोटी नालियां बनती हैं बड़े बड़े, उसको स्लैब तो डाल के उसको ब्लॉक किया हुआ है। और जब भी हम सफाई के बारे में बात करते हैं तो कोई सफाई आके नहीं करता है। देखिए बुढ़ापा पेंशन वगैरह जो है, वो लगभग 3 साल से पेंशन का मुद्दा अटका हुआ है और 3 साल से पेंशन बिल्कुल बंद है। केजरीवाल जी ने स्पेशली इस चीज को कहा है कि जिन लोगों की पेंशन और जिन लोगों की सैलरी जो रेगुलर नहीं है, हम अपनी सरकार बनाते ही सबसे पहला काम पेंशन और इस सैलरी का रेगुलराइजेशन करेंगे। आपका एजेंडा क्या रहेगा? चुनाव का एजेंडा केजरीवाल जी के तहत जो किया गया है, वो मेन मुद्दा यही है, सफाई और इस कूड़े को हटाना है, दिल्ली को स्वच्छ और ग्रीन बनाना है। जितने भी हमारे एमसीडी के कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों के लिए उनकी सैलरी रेगुलर करनी है, पेंशन हमें अवश्य देनी है, रेगुलराइज होगी होगी। और जितने हमारे पुराने जो लगे हुए हैं एमसीडी के अंदर कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए हैं, उन सभी को हम लोग पक्का करेंगे। देखिए, वार्ड वालों से मेरी हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट दी जा सकती है, उतना जाके 4 तारीख को वोटिंग करें और केजरीवाल जी को 100 के 100%, जैसे विधानसभा में उन्होंने 70 की 70 सीट हमें दी थी फर्स्ट टाइम, ऐसे ही हम पहली बार एमसीडी के अंदर आएंगे और 250 सीट की उम्मीद रखते हैं। कि पूरी जनता से ये सहयोग मांग रहे हैं कि हमारे 250 के 250 काउंसलर बना के और केजरीवाल जी को सबसे सशक्त और सबसे मजबूत मुख्यमंत्री बना दें। मेरा नाम दिनेश भारद्वाज है जी। हाँ जी। कैसे हैं? अरे उनका कैसा नेचर है? मैं उनके बारे में हम आपसे जानना मैं 5 साल से उनको जानता हूँ। हमेशा उन्होंने बुजुर्गों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान और अस्पताल में कोई भी आया है दुखी बेचारा, उनकी जो है हमेशा सहायता की है। और मेरा जो था पानी का बिल 5,000 रुपये का आया था, वो भी मेरे संजय परासर जी ने और कैलाश गहलोत जी ने 0 बिल कर दिया। अब से मेरा 0 बिल आ रहा है।